हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड मैथ्स का फाइनल एग्जाम का सैम्पल पेपर। ओके, सो आप लोग को अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज। ओके, सो देखो आपके लेस देन 30 डेज किस में होते हैं? फेब्रुअरी मंथ में होते हैं। इसमें हमारे 28 और 29 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं एंड लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ओके, सो और अगर आपसे पूछेंगे वन ईयर में कितने डेज होते हैं तो हम लिखेंगे 365 डेज। ओके, और अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 366 डेज हो जाएंगे, जिसमें आपका फरवरी 29 डेज का होता है। सो फरवरी मंथ हमारा लेस देन 38 डेज जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेब्रुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग फोर पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड। सो देखो पहले आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी एक होल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वली, सपोज जैसे आपकी चपाती है, आपने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाफ। अगर इसे हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम 1/2 में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसी होल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। ओके, क्वार्टर, इसको हम 1/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें आपका क्या आएगा? इसे फोर पीपल में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टर। ओके, अगर यहाँ पे टू पीपल होता तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ। नेक्स्ट है राइट डिफरेंट वेज मेकिंग द नंबर 345। सो 345 को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या कह सकते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। ओके, सो 345 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, मीन्स अगर हम इसे खोलेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 40 प्लस 5। 345 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो 300, इसे अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे 300, 300 प्लेस में है फोर टेंस हैं एंड फाइव इसमें क्या है? वंस है। ओके, सपोज जैसे हमने ये लिखा है वैसे ही हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया। 300 से इसमें टेंस कितने हैं? फोर हैं एंड फाइव इसमें वंस हैं। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? 345 देखो आपका 300 और 400 के बीच में आता है, तो 345 से कितना ज़्यादा है? 45 ज़्यादा है। ओके, अगर आप इसमें 45 प्लस करेंगे तो आपका 345 आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 45 मोर देन 300। ठीक है, अगर आप इसको सेंटेंस में लिखेंगे, नंबर सेंटेंस में, तो आप इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 45। ओके, और तो अगर हम इसे लेस देन में लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो 400 345 से कितना लेस है? 400 से 345 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 किया तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 9 में से 4 5, यहाँ पे आपका कैरी गया तो 3 होगा, 3 में से 3 0, सो 55। हम इसको लिख सकते हैं 55 लेस देन 400। अगर आप इसको नंबर में लिखेंगे तो हम इसको 400 माइनस 55 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसका शॉर्टकट तरीका देखो, 345 में अगर आप 5 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 350। एंड 350 से 400 के बीच में कितना डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। सो 50 का डिफरेंस ये एंड 5 का डिफरेंस ये, टोटल कितना हो गया? 55। आप शॉर्टकट तरीके से इसे प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे 400 से माइनस करके भी इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग टाइम। आपको इस टाइम को इस क्लॉक में शो करना है और आपको आवर हैंड और मिनट हैंड आपको बनानी है। ठीक है, आवर हैंड हमारी स्मॉल होती है, मिनट हैंड को हम थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे। सो ओके, सो फर्स्ट है 8:15 और क्वार्टर पास्ट 8। 8:15 मतलब 8:15 हो चुके हैं। ओके, तो पास्ट में वो चीज़ चला गया तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट लिखते हैं। अगर 8:10 होगा तो 8:10 को हम क्या लिखेंगे? 10 पास्ट 8। ओके, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं। सो हमें यहाँ पे 8:15 को शो करना है। तो हमें पता है टू नंबर्स के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इसमें हम शो करेंगे 8:15। 8:15 के लिए देखो आवर हैंड किस में आएगी? आपकी 8 में। ओके, एंड 15 जब आपकी मिनट हैंड 12 में होती है तो कितना बजता है? 8 ओ क्लॉक। ओके, अभी आपको 15 मिनट को शो करना है। सो 5 5:10 एंड 5:15, तो आपकी मिनट हैंड कहाँ पे आ जाएगी? 3 में। ओके, सो इसको हम 3 में ड्रॉ करेंगे।
ऐसे। तो ये हमारा शो कर रहा है 8:15 को। नेक्स्ट है हमारा 4:30, 4:30। 4:30 के लिए आवर हैंड किस में होगी? 4 और 5 के बीच में होंगे। थोड़ा-सा स्लाइटली हम इसको 4 से आगे लेंगे, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं, तो जो आवर हैंड है वो भी थोड़ा-सा क्या करेगी? स्लाइटली मूव करेगी। सो 4:30 आपका कहाँ पे आएगा? 6 में। ये आपकी मिनट हैंड है। ओके? ये टोटल 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ से यहाँ ये देखो, ये आपका टोटल 60 मिनट्स, तो इसका अगर आप हाफ कर देंगे तो ये कितना होगा आपका? 30 मिनट का बनेगा। ओके, 30 मिनट्स का ये, 30 मिनट का इधर, सो टोटल कितना हो गया? 60 मिनट। सो 4:30 को आप ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको इसके नेबरिंग हंड्रेड्स, नेबरिंग फिफ्टीन्स और नेबरिंग टेंस आपको बताने हैं। ओके, सो 423 आप देखेंगे 400 से 500 के बीच में आता है। ठीक है, मैं आपको पहले तीनों ही समझा दे रही हूँ। सो देखो, 100 के नेबरिंग में अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400 एंड 500। सो ये इसके नेबरिंग हंड्रेड्स है। अगर हम 50s में देखेंगे, सो इन दोनों के बीच में जो मिड में नंबर आता है वो क्या आता है? 450। इनमें कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। 50 का डिफरेंस इधर है, 50 का डिफरेंस इधर है। सो इसके नेबरिंग 50s कहाँ से होगा? ये 4 से 50 के बीच में आएगा, या 450 से 500 के बीच में आएगा। कौन से 50s के बीच में आएगा? 23 है, तो ये 400 से 450 के बीच में आएगा। सो इसके नेबरिंग 50s हो जाएंगे 400 एंड 450। ओके, अब हमें टेंस में लेना है। नेबरिंग टेंस में मीन्स इसके टेंस के डिफरेंस में 450 है, 460 है, 470 है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है इधर। ठीक है, सो हमारा 423 किसके बीच में आएगा? देखो, 423 हमारा आएगा 420 एंड 430 के बीच में। ओके, इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो नेबरिंग टेंस इसके हो जाएंगे 420 एंड 430 के बीच में हमारा आता है 423। ओके, सो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो नेक्स्ट है 789। ठीक है, तो इसके नेबरिंग 100 क्या हो जाएंगे? देखो, 700 एंड 800। अगर इसके नेबरिंग 50s में अगर हम देखेंगे, सो 89 है, मीन्स 750 से इन दोनों के बीच में 750 आएगा, 750 से ज़्यादा है, तो इसके नेबरिंग 50s जो होंगे वो 750 से 800 के बीच में होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं 750 एंड 800। नेबरिंग टेंस में अगर हम देखेंगे, सो 89 आपका किसके बीच में आता है? 780 से 790 के बीच में आता है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 780 एंड 790। ऐसे ही 346 को लिखेंगे, सो इसके नेबरिंग हंड्रेड्स हो जाएंगे 300 एंड 400। नेबरिंग 50s में अगर हम देखेंगे, सो 46 356 कम है, सो ये 300 से 350 के बीच में आएगा 50s में। ओके, टेंस में हम इसे देखेंगे 340 से 350 के बीच में आ रहा है, सो ये इसके नेबरिंग टेंस हो जाएंगे। 865 का देखेंगे, नेबरिंग हंड्रेड्स हो जाएंगे 800 एंड 900। 50s में देखेंगे, सो 850 से ज़्यादा है, यानी कि 850 टू 900 के बीच में है, सो 850 एंड 900। टेंस में देखेंगे तो 65 है, मीन्स 860 एंड 870 के बीच में आएगा, सो इसके नेबरिंग टेंस हो गए। ओके, सो नेक्स्ट है 12 मार्बल्स आर डैश ऑफ 6 मार्बल्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं हाफ और डबल। देखो, 12 6 का कितना होता है? डबल। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 12 मार्बल्स आर डबल ऑफ 6 मार्बल। ठीक, नेक्स्ट है डैश pieces of paper string of a quarter meter long joined to make 1 meter long paper string। देखो, एक लॉन्ग 1 मीटर पेपर स्ट्रिंग को बनाने के लिए आपको कितने क्वार्टर मीटर को ज्वाइन करना पड़ेगा? ओके, सो 1 मीटर में कितने क्वार्टर होंगे ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो, 1 मीटर का हाफ करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर हम हाफ का भी हाफ कर दें, फर्स्ट इधर वाले का हाफ कर देंगे, यहाँ पे आएगा। इधर लास्ट वाले पार्ट का भी अगर हम हाफ कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका आएगा 1 क्वार्टर। सो इसमें कितने क्वार्टर लगे? 1 2 3 4। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ओके, सो अगर हम 4 क्वार्टर मीटर को ज्वाइन करेंगे तो हमारा 1 मीटर का एक पूरा रोप स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, द बकेट होल्ड्स
मोर देन लेस देन इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो आप वाटर बॉटल्स होती है वो 1 लीटर की होती है, तो बकेट में तो मोर देन 1 लीटर पानी आता है। ओके, तो इसमें मोर देन में हम टिक कर देंगे। अब सेकंड है अ बलून फिल्ड विद एयर इज हैवियर और लाइटर देन अ बास्केटबॉल। ओके, बलून बहुत हल्का होता है, अगर आप उसमें एयर भरेंगे तो भी क्या होगा, वो हल्का होगा जिससे वो ऊपर को उड़ता है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा लाइटर। ओके, बलून फिल्ड विद एयर इज लाइटर देन अ बास्केटबॉल। नेक्स्ट करते हैं, ड्रॉ लाइन्स एंड कलर द शेप बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। इसमें आपको लाइंस ड्रॉ करके पहले इसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन उसमें आपको जितना आपको यहाँ पे शो किया हुआ है उतने क्वार्टर में आपको कलर फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे 1 क्वार्टर दिया है। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, किसी होल का 4 पार्ट। तो सबसे पहले आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 1 क्वार्टर को शो करना है। ओके, सो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम इसमें हम 2 लाइन्स को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो आपको इसमें 1 क्वार्टर को शो करना है, तो आप इसके 1 पार्ट में कलर फिल कर लेंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है 3 क्वार्टर। इसमें आपको 3 क्वार्टर्स को फिल करना है। सो पहले हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। सेकेंड, आप यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, सो अब आपको इसके 3 क्वार्टर्स को कलर से फिल करना है। सो इसका 1 पार्ट आप अच्छे से कलर से फिल करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, ऐसे आप इसमें कलर कर लेंगे। सो हमने इसके 3 क्वार्टर्स को कलर किया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। फर्स्ट है, देखो, आई हैव 2 zeros एज डिजिट्स एंड आई एम वेरी क्लोज टू 99। तो देखो इसके पास 2 जीरो है और वेरी क्लोज टू 99 है। सो देखो 2 जीरो हमारे 400 में भी है, 100 में, बट हमें वेरी क्लोज टू 99, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। तो फर्स्ट वन को हम 100 से मैच कर लेंगे। सेकेंड है, आई हैव 300 6 10 एंड 7 वंस। देखो 300 6 10 से मतलब 60 एंड 7 वंस है, तो 7, तो टोटल कितना बन गया हमारा 367। सो सेकेंड का आंसर 367। थर्ड है, आई हैव 0 टेंस एंड 0 वंस। टेंस में भी 0 है एंड वंस प्लेस में भी 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा 400। नेक्स्ट है, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। देखो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो 7 सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100। तो सेंचुरी मीन्स 100, हाफ सेंचुरी करेंगे तो 50। सो टोटल कितना हो गया, 150। सो इसका आंसर है फर्स्ट वन, 150। लास्ट नेक्स्ट है, आई कम बिटवीन 400 एंड 450 एंड आई हैव 5 एज अ डिजिट। ओके, सो हमारा लास्ट ही ऑप्शन बचा हुआ है 425, जो कि 400 से 450 के बीच में आता है और 5 इसमें एक डिजिट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर इज मिनट्स। आपको बताना है एक क्वार्टर में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, पहले भी हमने किया हुआ है, देखिए आपकी वॉच है, यहाँ पे आपका 12 6 3 9 ऐसे नंबर होते हैं। सो टोटल इसमें 60 मिनट्स होते हैं। अगर हम इसका हाफ कर देंगे, सो ये हाफ पार्ट में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 30 मिनट्स। अगर हम हाफ का भी हाफ कर दें, 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15। ओके, सो एक क्वार्टर में आपके मतलब कितने मिनट्स होते हैं, 15। ये क्वार्टर पार्ट को शो करता है और एक क्वार्टर में कितने मिनट आए हमारे, 15। सो यहाँ पे हम देंगे 15 मिनट्स। सो अ क्वार्टर ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स। सेकेंड है, कंप्लीट द पैटर्न। देखो 234 है, 240 है, देन 246 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो +6 किया हुआ है। 240 में +6 करेंगे 246, ऐसे ही आप इसमें 6 को ऐड करते जाएंगे। सो 246 में 6 ऐड करेंगे, नेक्स्ट आएगा 252, नेक्स्ट फिर 6 ऐड करेंगे तो 258, देन आएगा आपका 264 एंड 264 में 6 ऐड करेंगे 70, 270। ओके, नेक्स्ट है, हेल्थ क्रेन्स रीच देयर फूड यूजिंग द नंबर 9। देखो ये क्रेन्स है, तो इसको अपने फूड तक जाना है। इधर फिश बनाया हुआ है और पीछे एक वर्म बनाया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेन कौन सी प्लेस पे है। देखो ये नंबर लाइन दी हुई है, इसमें 650 से 655 हुआ है, मीन्स 5 का डिफरेंस है 2 नंबर्स के बीच में। ओके, ये 5 का इसमें डिफरेंस है। सो क्रेन आपका इधर है, तो 665, 666, 667। सो क्रेन की पोजीशन है 667 में। ओके, सो फर्स्ट निकालना है आपको टू रीच द वॉर्म। वॉर्म तक जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। तो 667 से हम बैक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस।
सो 667 से कितने स्टेप्स वो बैक जाएगा? ओके, सो 667 से वार्म तक पहुँचने के लिए उसे बैकवर्ड वापस जाना पड़ेगा उल्टा। तो कितना जाएँगे देखो, 1-1 करके पहले चलते हैं, 1 1 तो 665 में पहुँच गए। अब इसे हम 5-5 करके काउंट कर सकते हैं। 5 नेक्स्ट 5 10 और 50। ओके, 15 ये हो गए एंड 1-1 के ये 2 स्टेप्स हो गए। तो 16 17 तो कितने स्टेप पीछे जाएगा? 17। तो लेंथ ऑफ स्टेप्स हो गए 17। तो 667 से अगर 17 स्टेप्स माइनस करेंगे तो वो 650 पे पहुंच जाएगा जहाँ पे वार्म है। नेक्स्ट है टू रीच द फिश। अब फिश तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आगे को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मीन्स हम प्लस करेंगे। 667 में कितना प्लस करेंगे? देखो 670 हमारा यहाँ पर है, तो इधर क्रेन से पहले हम फॉरवर्ड 1-1 करके काउंट करते हैं ताकि हमारे 5-5 को काउंट करने के लिए ईजी होगा। सो हम 1-1 कितने स्टेप्स चले? 3। नेक्स्ट 5-5 को भी काउंट करते हैं। 5 5 प्लस 5 है ये, ठीक है। 5 प्लस 5 10 15 20 25 एंड 30। सो 30 हो गए एंड 3 हो गए 33। सो 667 में 33 प्लस करेंगे तो 700 आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 33। सो इसे सॉल्व करते हैं। अनु हैज़ 170 रुपीज़। तो अनु के पास कितने रुपीज़ हैं? 170। तो लिखेंगे अनु हैज़ इक्वल टू रुपीज़ 170। ओके, सो 1 वीक में वो कितने रुपीज़ डाल रही है? 100 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे सी पुट्स रुपीज़ 100 एवरी वीक। ओके, सो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे? टोटल रुपीज़ आफ्टर 4 वीक, आफ्टर 4 वीक, 4 वीक के बाद टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? देखो 170 उसके पास ऑलरेडी पहले से थे, हर वीक में 100 रुपीज़ डाल रही है, 1 वीक में 100 रुपीज़ डाल रही है, तो 4 वीक में कितने रुपीज़ कलेक्ट हो जाएंगे? 400। ओके, सो हाँ 170 में हम 400 प्लस कर देंगे, इसे टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 570। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सो अनु हैज़ रुपीज़ 570 एट द एंड ऑफ द 4 वीक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर। देखो इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बाकी जो ब्लैंक बॉक्सेस है उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, सो देखो इसमें हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। ऊपर जिस नंबर से प्लस किया है नीचे उसी नंबर को हमने माइनस किया है और आपके ऐसे रो में -7 +7। सो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। सो पहले हम यहाँ पे नंबर निकालते हैं 120 + 3, ये कितना है? 123। ओके, 123 से 156 हो रहा है, मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 33 है। 33 प्लस 123 में अगर हम 33 प्लस करेंगे सो 156 हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट नीचे देखते हैं 130 है, 130 से 3 माइनस हुआ है तो कितना आ जाएगा? 127। देखो 127 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 120 आ गया। सो फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, देखो ऊपर 33 प्लस है तो नीचे भी हम 33 माइनस कर देते हैं। इसका मतलब अगर हम 130 में 33 प्लस करेंगे तो ये नंबर आएगा 163। देखो 163 से अगर हम 33 माइनस करते हैं तो 130 आता है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये ऊपर को एरो है तो यहाँ पे हमें -7 करना है। 163 से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 156 आता है। ओके, ये हमारा करेक्ट हो रहा है। सो हम देखेंगे 175 एंड 163 के बीच में कितना गैप है। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो इन दोनों के बीच में -12 का गैप है। ओके, सो हमने पहले बताया था जितना नीचे है उतना ही ऊपर क्या होगा? प्लस होगा, मीन्स यहाँ पे भी 12 प्लस होगा। सो 156 में अगर हम 12 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 168। ओके, यहाँ पे -7 है, देन यहाँ पे +7। देखो अगर हम 168 में 7 प्लस करते हैं तो हमारा 75 आता है। तो हमारा जो पूरा साइकिल है ये कंप्लीट हो गया। ओके, ये इसके आंसर है। ऐसे ही आप इसे करेंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेक द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 5 एंड 6 यू कैन रिपीट द डिजिट्स। तो देखो हम इसमें सारे जितने भी पॉसिबल 5 एंड 6 से 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं वो बनाएंगे। सो फर्स्ट बनाते हैं, अगर हम 5 को फर्स्ट रखते हैं, 5 को सेकंड, तो लास्ट में 6 कर देते हैं क्योंकि हमें दोनों ही डिजिट्स को लेना है। ओके, नेक्स्ट हम 5 को आगे रख के दोनों को 6 कर सकते हैं और हम 6 कहाँ पे ला सकते हैं? बीच में 5 6 5। ओके, सो 5 से हमारे 5 को अगर हम स्टार्टिंग में रखते हैं तो उससे हमारे ये 3 डिजिट नंबर बने। नेक्स्ट अगर हम 6 को स्टार्ट में रखते हैं तो हमारा बन सकता है 665, नेक्स्ट 655, नेक्स्ट 656। ठीक है, तो हमारे ये 6 डिजिट बने हैं।
अब आपको इसमें जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो आपको बता दो। देखो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो होगा वो 5 से ही स्टार्ट होगा, तो इन तीनों में ही हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा। इसमें देखो ये 56 है, 66 है, 65 है, तो स्मॉलेस्ट कितना है 56। तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 556। ठीक है, ये आंसर। अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछा होता तो ग्रेटेस्ट कितना हो जाता इसमें 665, ये वाला आपका ग्रेटेस्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानू वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 2021, ही विल कंप्लीट 5 ईयर्स ऑन। तो आपको इसमें डेट बतानी है कि कब वो 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। ओके, सो 2021 में क्या करेंगे हम, 5 प्लस कर देंगे तो कितना है 2026, यानी कि 22 जनवरी 2026 को वो 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमा स्टार्टेड हर होमवर्क एट 7:15 पीएम, शी फिनिश्ड इट एट 8 पीएम, हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू डू हर होमवर्क। देख पहले हम दो वॉच बना लेते हैं जिसमें 7:15 और 8 ओ क्लॉक को हम शो करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने दोनों वॉच बना ली हैं, इसमें हम 7:15 को शो करते हैं। ये 7:15 का टाइम है और 7:15 से वो फिनिश कब कर लिया अपना होमवर्क 8 ओ क्लॉक पे। ओके, ये सो उसे कितना टाइम लगा देखो, ये मिनट हैंड 3 से घूमकर पूरा कहाँ पे आ गई 12 में आ गई, यानी कि हमारे 8 बज गए। ओके, सो इसे कितना टाइम लगा, देखो आपको पता है कि दो नंबर के बीच में 5 मिनट्स होते हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। सो टोटल उसको कितना टाइम लगा 45 मिनट। ओके, सो 45 मिनट में उसने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग टाइम इक्वल टू 7:50, फिनिशिंग टाइम 8 पीएम। सो हमने डिफरेंस निकाल लिया, 45 मिनट्स होता है, दैट्स मीन शी टुक 45 मिनट्स टू डू हर होमवर्क। सो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं राइट एनी टू एक्टिविटीज फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट टेक्स आवर टू कंप्लीट। आपको कोई भी दो एक्टिविटी लिखनी है जिसमें आवर्स लगते हैं, मींस घंटे लगते हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट ले देखो, अगर आप खेलने जाते हैं तो आप 1 आवर 2 आवर खेलते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेइंग गेम्स, फर्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट अगर आप मूवी देखते हैं तो मूवी भी 1-2 आवर्स की होती है, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं वॉचिंग मूवी। ओके, एंड और भी आप लिख सकते हैं स्टडिंग। ठीक है, ऐसे जिसमें 2-3 घंटे लगते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो ये बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। So first question है 2/5/2015 shows that Binsi was born on 2 अप्रैल मई जून जुलाई in the year 2015। तो आपको इसमें मंथ बताना है कि कौन से मंथ में बिंसी का जन्म हुआ है। ठीक है, सो 2 आपका डेट को शो करता है, बीच वाला नंबर आपका मंथ को और ये ईयर को। सो मंथ हमारा 5 है, सो 5 मंथ किसको शो करता है, मई को। सो इसका आंसर हो जाएगा मई। देखो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ है 2 मई 2050। ठीक है, सो मई इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2015। तो 2 मई 2015 को बिंसी कितने साल की हो जाएगी ये आपको बताना है। सो इसका डेट ऑफ बर्थ देखो 2015 का है, सो 2015 से 2025 तक कितने ईयर हो जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखो 15 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 10 ईयर का। सो 2025 में बिंसी को 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030। सो देखो 2025 का हमने निकाल दिया 10 ईयर, 2025 से 2030 तक कितने ईयर और हैं, प्लस 5 हम इसमें और ऐड कर देंगे। सो 10 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 ईयर। ठीक है, एथ बर्थडे ऑफ बिंसी वॉज ऑन। बिंसी का एथ बर्थडे किस डेट को होगा वो आपको निकालना है। सो उसका डेट ऑफ बर्थ 2 मई 2015 है। सो आपको उसका एथ बर्थडे निकालना है, तो 2015 में क्या करेंगे हम 8 प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। ठीक है, सो यहाँ पे आप डेट लिख लेंगे, मीन्स 2 मई 2023 को उसे 8 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो हमने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।